हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 में अध्याय 18 जिसका नाम है रचना। आज इसके भाग 8 में बच्चों हम इस अध्याय की रचना संख्या 8 को सीखेंगे। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है बच्चों। हर एक रचना के हर एक चरण को बच्चों आपको मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में करना है और बाद में पूरी रचना को एक बार फिर से आपको करके देखना है, अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि रचना संख्या 8 है क्या। हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 18 में रचना संख्या 8 क्या है। हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है बच्चों, जब दो भुजाओं का अंतर और तीसरी भुजा पर बना एक कोण दिया हुआ है। तो रचना 8 में हमें एक त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमारे पास है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई हमारे पास है और तीसरी भुजा पर बना एक कोण हमारे पास है। इस रचना को सीखने के लिए बच्चों हम ले लेते हैं एक उदाहरण और उस उदाहरण के माध्यम से हम ये रचना सीखेंगे। देखिए, उदाहरण के लिए हमें मान लीजिए कि हमें एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है, जिसमें बीसी 4 सेंटीमीटर है, कोण बी 60 डिग्री है और ए बी माइनस ए सी इन दो भुजाओं का अंतर 1.2 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को बनाएंगे और इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमारे पास हो, तीसरी भुजा की लंबाई हमारे पास हो, तीसरी भुजा पर एक कोण हमारे पास हो, तो त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप ज्योमेट्री बॉक्स में से ले लीजिए स्केल, ले लीजिए प्रकार। ठीक है ना। इन दो चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ज्योमेट्री बॉक्स की, स्केल की और बच्चों प्रकार की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। कैसे करेंगे, देखो रचना सबसे पहले जो तीसरी भुजा आपको दी गई है उसे बना लीजिए। तीसरी भुजा आपको यहाँ पर दो भुजाएं ए बी और ए सी का अंतर दिया गया है, तीसरी भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए। सबसे पहले ये बी सी बराबर आपने 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींच ली। ठीक है, बी सी कितनी खींचनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, जो कोण दिया गया है वो कोण बना लेना है। कोण बी आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री का, तो बी पर प्रकार की नोक टिकाएंगे और यहाँ पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। 60 डिग्री का कोण बना लेंगे बच्चों। इस तरीके से आप 60 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। ठीक है, 60 डिग्री के कोण वाली किरण हम स्केल की सहायता से यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए, स्केल को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास एक किरण आ गई। ठीक है, थोड़ी लंबी किरण खींचेगा बच्चों इस रचना में। ठीक है, तो ये आपने एक किरण खींच ली बीपी। क्या नाम है इस किरण का, बीपी किरण बच्चों। ठीक है, आपको करना क्या है, अब इस किरण बीपी पर एक चाप काटना है। कितनी लंबाई का, उतनी लंबाई का जितना बच्चों अन्य दो भुजाओं का अंतर आपको दिया गया है। बीसी के अलावा दो जो भुजाएं थी ए बी और ए सी, जिसका अंतर कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। तो आपको इस बीपी पर एक चाप काटना है 1.2 सेंटीमीटर का। प्रकार को 1.2 सेंटीमीटर खोल लीजिए बच्चों। प्रकार को 1.2 सेंटीमीटर ओपन कर लें इस तरीके से। प्रकार की नोक को बी पर टिका दें और एक चाप आप काट दें बच्चों, एक चाप आप काट दें। इस तरीके से ये आपको चाप नज़र आएगा यहाँ पर, ये जो येलो कलर वाला चाप है। ये बीपी को जिस बिंदु पर काट रहा है बच्चों, ये बिंदु, इस बिंदु को आप बोल दीजिए ये बिंदु है के। कौन सा बिंदु है, के। अब आप सी को के से मिला लीजिए। सी को के से स्केल की सहायता से मिला लेंगे बच्चों। सी को हम किससे मिला लेंगे, के से। इस तरीके से आप मिला लीजिएगा के और सी बिंदु को। ठीक है, बिंदु के और सी को मिलाने पर आपको सी के रेखाखंड मिलेगा
अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस CK का लंब समद्विभाजन करना है। तो K पर प्रकार की नोक टिकाएँगे। K पर इस प्रकार से प्रकार की नोक टिका लेंगे बच्चों। प्रकार को CK के आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। CK के दोनों ओर K को केंद्र लेते हुए इस प्रकार से बच्चों आप चाप काटिएगा। फिर प्रकार की नोक को C पर टिकाइएगा और फिर से आप CK के दोनों ओर चाप काटेंगे, तो ये चाप ऐसा कटेगा। आपको क्या करना है, फिर स्केल की सहायता से ये लंब समद्विभाजन खींच लेना है। लंब समद्विभाजक यहाँ से खींच लेंगे आप स्केल की सहायता से बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक हो जाएगा CK का, जो कि BP को बच्चों एक बिंदु पर काटेगा। BP को एक बिंदु पर ये काट रहा है। ये लंब समद्विभाजक BP को कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। इसे हम बोलेंगे बिंदु A। इस बिंदु A को हम किससे मिला लेंगे, C से मिला लेंगे। बिंदु A को हम बिंदु C से मिला लेंगे बच्चों। बिंदु A और C को हम इस तरीके से मिला लेंगे स्केल की सहायता से, और हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज आ जाएगा ABC। इस प्रकार से त्रिभुज ABC आपको मिल जाएगा। बड़ी आसान सी रचना है। क्या-क्या किया हमने, सबसे पहले BC 4 सेंटीमीटर ओपन किया, फिर B पर प्रकार रखा, B पर हमने प्रकार रखा और 60 डिग्री का कोण बनाया था बच्चों, 60 डिग्री का कोण। इससे हमें किरण BP मिली। इस किरण BP पर हमने अंतर जो दे रखा था दो भुजाओं का 1.2, तो ये B के हमने 1.2 सेंटीमीटर का चाप काटा। K को हमने C से मिलाया, CK का लंब समद्विभाजन किया। ये लंब समद्विभाजन BP को बिंदु A पर मिला, A को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, C से। तो हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज ABC आ गया बच्चों। रचना के चरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले चरण 1 में हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर लिया, फिर कोण CBP 60 डिग्री का बनाया। उसके बाद में BP से BK बराबर 1.2 सेंटीमीटर हमने एक चाप काटा, CK को मिलाया, CK का लंब समद्विभाजन खींचा, जो BP को आगे बढ़ाने पर A से मिलता है बच्चों। BP को A पर मिलता है, हमने AC को मिला लिया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। तो इस खंड में बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक त्रिभुज की रचना करना जब हमें उसकी दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो, एक तीसरी भुजा दी गई हो और एक तीसरी भुजा का कोण दिया गया हो। उम्मीद करता हूं इस रचना में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से ये रचना समझ में आ गई है। अब आप इसका अच्छे से अभ्यास भी करेंगे। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक और नई रचना के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।